दोस्तों, देश दुनिया का मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है और नहीं कर सकता तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो कि ताज़ा मामला महाराष्ट्र से सामने आया, जहां रामगिरी महाराज ने खुल करके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी की। और इस गुस्ताखी को लेकर के अब लोगों का गुस्सा भड़क रहा है और सवाल ये खड़ा होता है कि जिन पार्टियों ने भर भर करके मुसलमानों के वोट लिए, जो अपने आप में खुद को सेकुलर कहते हैं, वो सेकुलर लोग इस मुद्दे पर कहां हैं? कोई भी दूर दूर तक इस पूरे मामले पर नजर नहीं आ रहा है। और अगर कोई नजर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी, जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में हुई गुस्ताखी को लेकर के इम्तियाज जलील के बारे में बताया जाने लगा कि साहब देखिए, वो तो खुद रामगिरी महाराज के अनुयायी हैं, वो तो खुद उनसे जा कर के मिले हैं। इस पूरे मामले पर औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान पर नजर डालिए। देखिए, लोकसभा के चुनाव के दौरान जब मैं प्रचार के लिए वैजापुर के गांव गया था, वहां पे यही ढोंगी का प्रवचन चल रहा था। मुझे वहां के गांव वालों ने ये बताया कि साहब वो आपसे बहुत प्रभावित है, आप जिस तरह से सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर काम करते हैं और आपका वो सत्कार करना चाहते हैं। तो वहीं पे चल रहा था तो गांव वालों ने पकड़ कर मुझे वहां पर लेकर गए और वहां पर जाने के बाद उन्होंने मेरे बारे में बड़ी तारीफ की। उस वक्त अगर मुझे ये पता रहता था कि ये महाराज के दिमाग के अंदर मेरे नबी के खिलाफ, मेरे प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ इस तरह का जहर है, तो शायद मैं उस जगह पर कदम ही नहीं रखता था उसमें। लेकिन उस वक्त उन्होंने बड़ी तारीफ की। अचानक ये इस तरह की बयानबाजी करने से ये साफ साबित होता है कि आप किसी ना किसी के इशारों के ऊपर नाच रहे हैं करके। तो ये सही बात है कि मैंने उससे मिला था, लेकिन उस वक्त उसके भगवे चोले के पीछे एक मवाली छुपा है करके मुझे बिल्कुल कतई पता नहीं था। वरना अगर मुझे ये उस वक्त मेरे सामने अगर रहता और मेरे नबी के खिलाफ अगर बोलता तो मैं उस वक्त उसी स्टेज के ऊपर कैसा जवाब देता, शायद उसको समझ में आ जाता था। आपने देखा कि किस तरीके से ये बयान इम्तियाज जलील ने दिया और बताया कि मैं रामगिरी महाराज से उस वक्त मिला था जब मैं अपने क्षेत्र में दौरे पर था। तब लोगों ने कहा कि वो आपसे बहुत मुतासिर हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तब जाकर के मैं उनके पास गया था। और ये बयान से पहले, यानी कि कई साल पहले का मामला है, जो आज ये बताने की कोशिश की जा रही है। और अगर मुझे ये पता होता कि इस शख्स के दिल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब और मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत भरी हुई है, तो मैं वहां कदम भी नहीं रखता, जहां मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश जो है वो खास तौर पर रची गई। और इसी साजिश को लेकर के वारिस पठान ने भी अपना बयान जारी किया है। देखिए साहब, अभी मैंने देखा, मैंने सुना, एक बात तो साफ है कि भारतीय मुसलमान हो या विश्व का कोई भी मुसलमान हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गुस्ताखी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप हमारे प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने वाले होते कौन है आप? अरे आप एक महाराज हो, संत हो, ज्ञानी हो, जो भी हो, तो आप पे दायित्व तो बनता है कि आप इस तरह की बात न करें जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, दूसरे रिलीजन के इमोशंस को हर्ट हो। आपने आपके अल्फाज से तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है, आहट पहुंचाई है। आप क्या हो, फिर क्या चाहते हो आप करने के लिए? किसने आपको अनुमति दिया? आपको तो आपके धर्म में जब आप गए थे जहां पे भाषण देने, तो आपको तो आपके धर्म के बारे में बात करना था, लोगों को जागरण करना था, अच्छी अच्छी बातें बोलना था। उसकी जगह आप इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हो, आप मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने की बात करो, नफरत फैला रहे हो आप। इसी तरह हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक मर्तबा किसी धर्म विषय का नाम लिए बिना कुछ बोल दिया था
जिससे किसी की सेंटीमेंट्स को हर्ट भी नहीं हुआ, तब भी उनके खिलाफ एफआईआर कर दिया। सलमान अजहरी साहब आज भी गुजरात की जेल में बंद है, उनकी बेल भी नहीं हो रही, रिजेक्ट हो रही। तो आपके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रही है पुलिस? अभी हमारे जो महाराष्ट्र के एक्स एमपी है इम्तियाज भाई, उन्होंने उलेमाओं के साथ मिलकर वो औरंगाबाद में गए, कमिश्नर को मिले, आवेदन दिया है, उन्होंने वहां पे एक निवेदन पेश किया है कि आप इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हम तो ये नहीं चाहते कि वायलेंस हो, मगर लोगों को रास्ते में प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है। और मैं तो अपनी जानिब से तमाम को गुजारिश करता हूं कि वायलेंस न करिए। वायलेंस इस चीज का हल नहीं है। आप पीसफुली प्रोटेस्ट करिए और कायदा कानून का पालन करिए, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखिए। और पुलिस प्रशासन से मेरा खास तौर से निवेदन है कि आप सख्त कार्रवाई करें। सिर्फ एक जगह एफआईआर कर दिया उससे कुछ नहीं होना है, उनको उठा के जेल में डालिए आप। लेकिन सरकार नहीं चाहती, सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान हो। सरकार पता है महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आने वाले हैं, महाराष्ट्र के अंदर सरकार पूरी तरह से भाजपा की सरकार फेल हो चुकी है। अब उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। लोग बोलते हैं कि भाई हमको रोजगार कब मिलेगा, बेचारा युवा रोजगार के लिए तड़प रहा है, आप उसको रोजगार नहीं दे सकते, डेवलपमेंट के नाम के ऊपर आपके पास कोई चीज नहीं है। तो लोगों का इस तमाम चीज से ध्यान भटकाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले तुष्टीकरण की और पोलराइजेशन की राजनीति करना जानते हैं। ये यही करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस तरह के भड़काऊ भाषण दिए जाए, मुसलमान रस्ते पे आए, फिर आपकी गोली का निशान तो मुसलमान का सीना ही बनेगा ना। आप तो मुसलमान को ही गोली मारने वाले हो। तो मेरी तो दरखास्त है कि मत उतरिए, प्रोटेस्ट करिए लीगल वे में, संविधान के दायरे में रहकर। और इनकी शरारत देखिए कैसी होती है। आज महाराष्ट्र के अंदर काफी जगहों के ऊपर हिंदू संकल्प नाम से लोगों ने सभाएं रखी, मोर्चाएं निकल। अब इनको पता है कि जुम्मा का दिन, नमाज के वक्त ही आप इजाजत दोगे। आप चाहते हो कि किसी न किसी तरह आग भड़के, लोगों के अंदर नफरत पैदा हो, अराजकता हो, और आप अपना काम कराते हो और अपनी सियासत को चौंकाना है आपको। मगर देश की जनता समझ गई है भाजपा की अब ये पोलराइजेशन की, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। लोग थक गए हैं आप लोगों की इस बात से। मेरा आखिरी में बस सिर्फ इतना बोलना है पुलिस प्रशासन से कि आप इस तरह का एफआईआर नहीं, हर जगह एफआईआर होना चाहिए उनके खिलाफ और उनको अंदर डालना चाहिए जेल में। तब एक मैसेज जाएगा कि जो भी इस तरह के भड़काऊ भाषण देगा, हिंदू मुसलमान कराने की बात करेगा या किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने की बात करेगा, तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी, जैसा आपने सलमान अजहरी के खिलाफ बिना कुछ किया है। तो इनके खिलाफ उससे ज्यादा कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी सरकार से निवेदन है। आपने देखा कि किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, जहां ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में चुनाव है और इसलिए जानबूझ करके मुसलमानों को बार बार टारगेट किया जा रहा है। जहां कोल्हापुर की मस्जिद में घुस करके भगवा झंडे लहराए गए, मुसलमानों की मस्जिद में तोड़फोड़ की गई, मुसलमान सड़कों पर नहीं उतरे, मुसलमानों के घरों पर, दुकानों पर हमले कर दिए गए, मुसलमान संयम रखे बैठे रहे। और जब बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी की आ गई तो मुसलमान सड़कों पर उतरे। और जब मुसलमान सड़कों पर उतरे हैं तो एक प्रीप्लान तरीके से मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने का काम किया गया, जिसके चलते ये पूरा का पूरा मामला गरमा रहा है। और मुसलमानों के खिलाफ वारिस पठान ने इसे एक खतरनाक साजिश करार दे दिया है, जो यहां रामगिरी महाराज के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी की गई है। और सवाल यही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को तो गिरफ्तार कर लिया गया एक बयान के चलते, पर यहां पूरी तरीके से एक समुदाय के लोगों को भड़काने का काम किया गया, उनकी आस्था को भड़काने का काम किया गया, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम किया गया। रामगिरी महाराज को कब जेल की सलाखों के पीछे डालेगा, यही महाराष्ट्र पुलिस